गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को फिर से मैं अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म स्मार्ट एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस क्लास में मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है प्रूफ डेट। प्रूफ यानी कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 10a इक्वल टू कॉट बी, तो a प्लस बी का जो मान होता है कितना होता है, 90 होता है। इसको क्या करना है, तो सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, चूंकि लिखा हुआ है कि 10a इक्वल टू कॉट बी, तो हमको सिद्ध करना है कि a प्लस बी का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए बउआ, यू नो डैट यानी कि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। दोनों जो है एक दूसरे का पूरक होता है, तो पूरक वाला जो फॉर्मूला होता है इसी को हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इन दोनों में से एक को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 ए है तो ए लिखिए इक्वल टू, इक्वल जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप क्या, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या लिखिएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है, तो बी है ना। तो देखिए बराबर से पहले भी 10, बराबर के बाद भी 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ई 10 से ई 10 क्या हो जाएगा बउआ, कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या बचा है, ए इक्वल टू 90 माइनस क्या, तो बी। ठीक है, या ए तो ए इधर माइनस में, सॉरी यहाँ पे बी है, देखो इधर माइनस में बी है, इधर लाएंगे ना, तो बराबर से पहले जब इसको कान पकड़ के खींच के निकालेंगे ना, तो ये माइनस में रहेगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ए प्लस क्या हो गया आपका बी, इक्वल टू, तो इक्वल टू 90 डिग्री है तो लिख दीजिए 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था, यह हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिया हुआ है कि रूट अंदर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10a, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल एच एस लिखेंगे। एल एच एस बोलूँ तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आपका एल एच एस में दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन ए, ठीक है, बट्टा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब क्या करना है, हर का परिमेयकरण आपको करने आता होगा। ठीक है, तो नीचे में लिखा हुआ है कि 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और ऊपर में क्या है, तो 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसका जो चिन्ह है इसको चेंज कर देना है, माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए, ऊपर में भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि इससे यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर इतना ही ना आएगा। ठीक है, अब देखिए बउआ, अब क्या होगा कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होगा, ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एम, तो इक्वल टू ए पे पावर एम प्लस एम होता है, यानी कि ए पे पावर क्या, ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर क्या, एन। तो ए पे पावर क्या होता है, एम प्लस एन, यानी कि जब जा समान रहे, सॉरी बेस समान रहे, यहाँ भी ए यहाँ भी क्या, तो ए, पावर कुछ भी रहे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे एम है यहाँ पे एन है, तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना, तो एक। तो जब हम गुना करेंगे तो ए यानी कि 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए तो रहेगा ही, 1 प्लस साइन ए तो रहेगा ही, लेकिन इस पे पावर 1 और इस पे पावर 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जोड़ 1, तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 1 प्लस साइन ए पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, एक फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लागू करेंगे कि 1 माइनस साइन ए यानी कि ए माइनस बी, 1 प्लस साइन ए यानी कि ए प्लस बी, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान 1, तो 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी का मान कितना है, तो आपका साइन ए है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ते स्टेप। अब क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन ए है, तो क्या क्या लिखेंगे इसमें, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, तो क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बउआ 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक। उसके बाद देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, क्या करेंगे दोनों का एकदा होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। दोनों क्या कर देंगे लिख देंगे कॉस ए लिख देंगे, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों को एकदा घेर के ब्रैकेट दे के इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि जो स्क्वायर है इसका भी है और इसका भी है। अब देखिए यह जो आपका स्क्वायर है ना स्क्वायर, ई स्क्वायर से आपका जो रूट है ना शूट हो जाएगा, मार देंगे गोली चल जाएगा, खत्म, बाय बाय टाटा, ठीक है। तो यह जो स्क्वायर है ना स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बउआ कैंसिल हो जाएगा, खत्म, बाय बाय टाटा ना। तो क्या बच गया आपका 1 प्लस साइन ए बट्टा क्या कॉस ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए बट्टा क्या हो गया आपका कॉस ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 1 बट्टा यह जो कॉस है ये 1 का भी कॉस है और साइन का भी कॉस है, तो 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा क्या हो जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा। तो 1 बट्टा कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए, 1 बट्टा कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक ए, ठीक है, प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है तो टेन ए होता है, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आपका ट्राइगोनोमेट्री बनेगा, ठीक है। तो देखिए तो 1 बट्टा कॉस ए इक्वल टू सेक ए और साइन ए बट्टा कॉस ए क्या आ गया आपका तो टेन ए, हमको यही लाना था, आ गया। यह आपका आया है आर एच एस में लिखेंगे बराबर आर एच एस क्या प्रूव्ड, ठीक है, आपका हो गया। अब नेक्स्ट है कि मान ज्ञात करना है, क्या करना है बउआ मान ज्ञात करना है इसका, तो मान आपको याद होगा, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन में पहले क्या क्वेश्चन कि कॉस 45 डिग्री है, क्या दिया हुआ है कॉस 45 डिग्री बट्टा में क्या सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। तो बताइए कॉस 45 के मान 1/√2, ठीक है। उसके बाद सेक 30 का मान बताइए 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको तो भिन्न का जोड़ आता ही होगा, तो 1/√2 है तो 1/√2 लिखिए, ठीक है, 1/रूट कितना तो 2। उसके बाद √3 नीचे में कुछ नहीं है तो 1 √3 1 का एलसीएम हो जाएगा कितना तो √3 हो जाएगा, और इस √3 में आप √3 से भाग लगाइएगा तो √3 से √3 शूट हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक बार में कट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बउआ हाँ वही कर रहे हैं छोटा ही कर रहे हैं, अब दिखाई दे रहा है ना। अच्छा ये वाला और ये वाला, अच्छा कोई बात नहीं है बच्चा लोग समझ जाएंगे बोले हुए हैं ना। चलिए देखिए तो कोई बात नहीं, आप लोग जब तक संतुष्ट नहीं होएगा तब तक हमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर से इसको बनाते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कॉस कितना डिग्री, तो लिखा हुआ है सॉल्यूशन में देखिए कॉस कितना तो 45 डिग्री, ठीक है, अपॉन सेक कितना 30 डिग्री, ठीक है, प्लस
कौसेक कितना, कौसेक 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2 बट्टे, ठीक है, सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कौसेक 30 का मान कितना 2। अब देखिए 1/√2 है तो 1/√2 बट्टा पूरा का, नीचे में कुछ नहीं तो कितना 1, √3 और 1 का ऐसे में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और जब हम क्या करेंगे, ई √3 में ई √3 से भाग लगाएंगे तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में। एक को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर √3 में 1 से भाग लगाएंगे तो √3 बार में कट जाएगा, और √3 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 रूट कितना 3। ठीक, उसके बाद देखिए फिर 1 कितना लिखेंगे √2। ठीक है, उसके बाद देखिए बट्टा, सॉरी, उसके बाद क्या करेंगे तो नीचे वाला जाएगा आपका सबसे ऊपर। ठीक है, √3 और बट्टा ये क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 रूट कितना तो 3। इसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, 1/√2 है तो 1/2 ही रहने दीजिए। और क्या करना है कि आप इसको एक और बढ़िया सजा के लिख सकते हैं, √3 ऊपर में है तो √3, दोनों तो प्लस में ही है ना, तो इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह जो है बड़ा अंक है। ठीक है, 2 से बड़ा अंक क्या है आपका 2√3, तो क्या करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3 प्लस कितना तो 2। अब इसका भी यहाँ पे क्या कर दीजिए, हर का परिमेयकरण कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर दीजिए, यह गुना है। ठीक है, तो 2√3 और प्लस कितना तो 2, इसको परिमेयकरण कीजिएगा, ये प्लस वाला चेंज होगा किस में तो माइनस में, 2√3 है तो 2√3 और प्लस वाला माइनस में तो क्या 2। फिर इसको ऊपर लिखिए जितना है नीचे उतना ही लिखिए, 2 रूट कितना तो 3 और माइनस कितना 2, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है आपका पहले से √3। ये सब के साथ क्या हो जाएगा गुना होगा। जब आप गुना कीजिएगा, ठीक है, 1/√2 है तो 1/√2 लिखिए, और जब गुना कीजिएगा √3 को कितना से तो 2√3 से, जब √3 को आप गुना कीजिएगा 2√3 से तो कितना होगा, देखिए गुना कीजिएगा ना तो लिखिएगा 2, और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से गुना होगा ना, यानी कि 3 को आप गुना कीजिएगा किससे तो 3 से, तो लिखिएगा 2 और रूट के अंदर कितना 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए बताए हैं। देखिए बताते हैं, तो क्या करेंगे 2 है तो 2 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो फरेस 3 आ जाएगा। जब फरेस 3 आ जाएगा, वो 3 को जब 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, √3 को √3 से गुना करेंगे, रूट से रूट सूट बच गया आपका 3, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बउआ 6। प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस को माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस होगा, और 2 को √3 से गुना कीजिएगा तो 2 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लागू होगा। तो यहाँ पे a का मान 2√3 और b का मान कितना तो 2, तो a² माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a का मान कितना 2√3, तो इसका स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो b का मान कितना 2, तो इसका क्या तो स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा सो, देखिए अब क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि 1/√2 तो 1/√2। ठीक है, उसके बाद 6 माइनस 2 रूट कितना तो 3 बट्टे, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर फरेस 3, तो 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12, माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 1 बटा कितना √2, 1/√2। ठीक है, 1/√2। उसके बाद देखिए इसमें से कुछ कॉमन है, इसमें भी क्या है 6, इसमें भी क्या है 2√3। देखिए 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुने कितना 3 लिख सकते हैं ना, और 2√3 है क्या है तो 2√3 है, तो इसको लिखेंगे क्या 2√3 लिखेंगे। तो दोनों में से कॉमन हम उसे बोलेंगे जो दोनों में हो, तो इसमें भी 2 और इसमें भी क्या 2, तो कॉमन क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 यहाँ से क्या ले लेंगे हम
कॉमन। जब यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 6 में से कितना कॉमन निकाल लिए है 2, तो 6 में क्या बच जाएगा अब 3। 6 में से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 3। क्या बचा बउआ 3। अब हम 2√3 में से भी कुछ कॉमन लिए, क्या लिए कॉमन 2, तो क्या बचा हुआ है √3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √3 बट्टा 12 में से 4 घटेगा तो कितना 8। ठीक है, तो 1/√2, ये जो आपका 2 है इसको आप √2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं √2, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम √2 को √2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है फ्रेश 2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब फ्रेश 2 है, जब ये फ्रेश 2 है तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं √2 गुने √2, लिख सकते हैं ना। जैसे कि √3 गुने √3 लिखिएगा तो क्या होगा आपका 3। अब बोलेंगे वो आप 5 को आप क्या लिख सकते हैं, तो क्या बोलिएगा √5 गुने √5। ठीक है, तो √5 से √5 क्या हो जाएगा सूट हो जाएगा, रूट से रूट सूट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 5 बचेगा। उसी प्रकार से ये जो आपका 2 है इसको आप तो लिख ही सकते हैं ना, क्या √2 इंटू क्या √2, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है तो 3 माइनस रूट कितना तो 3 बट्टा क्या तो 8। यहाँ भी √2 और यहाँ भी क्या तो √2, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में आपका क्या बचा, तो ऊपर में बचा आपका क्या √2 इंटू 3 माइनस √3 बट्टा क्या 8, इतना बचा। जब इतना बचा तब क्या कीजिएगा, तो आप इसको लिखिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा ना, जब गुना कीजिएगा तो लिखिएगा 3 रूट कितना 2 प्लस को माइनस से कीजिएगा तो माइनस, और जब √2 को √3 से गुना कीजिएगा तो रूट के अंदर गुना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा रूट के अंदर 6 बट्टा में क्या तो 8, और यही हो जाएगा आपका क्या तो आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपका है कि यदि ABC और AB और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तो दिखाइए कि, यानी कि सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस C का जो मान है, ठीक है, cos A/2 होता है। कितना होता है तो cos A/2 होता है। तो देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, योग जो है कितना होता है बउआ 180 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हैं कि 3 गो भुजा का मान लेंगे A, एगो भुजा को B, एगो भुजा को C, तो हम कह सकते हैं ना कि A प्लस B प्लस C का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा तो दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इसको ही ब्लैक ही ठीक रहता है ना। सुनिए अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करना है कि दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ क्या तो दोनों तरफ 2 से क्या करने पर होगा भाग देने पर। तो देखिए A प्लस B प्लस क्या तो C, इसमें 2 से क्या कीजिए डिवाइड, इक्वल टू 180 बटा कितना तो हो जाएगा आपका 2। जब इसका डिवाइड कीजिएगा तो हमको B प्लस C को बट्टा में 2 लेना है, तो ये जो है A का भी बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस B का या B प्लस C का भी बट्टा क्या हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 2 का ऐसे में कितना हो जाएगा आपका 2 में 2 से भाग लगेगा, एक बार में कटेगा, एक को A से गुना कीजिए तो A हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगेगा, एक बार में कटेगा, फिर एक को B प्लस C से गुना कीजिए उतना ही हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या तो 180 में 2 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा आपका 90, कितना तो 90। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो क्या करेंगे इसको हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि B प्लस C बट्टा 2 तो 2 बराबर 90 तो 90। ठीक है, बराबर से पहले क्या है आपका, तो बराबर से पहले आपका है प्लस में A/2, तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में A/2। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ क्या कर देंगे साइन को लगा देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, ठीक है साइन को लगाइए, क्योंकि आपको प्रूफ करना है ना कि साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2।
तो साइन को लगाइए। तो दोनों तरफ और साइन को लगाने पर, किसको लगाने पर बउआ? साइन को लगाने पर। तो बताइए जब b प्लस सी में हो किसको लगाएंगे? तो साइन को। ठीक है, क्या करेंगे बउआ? तो b प्लस सी लिखा हुआ है ना, बटा कितना? तो 2। इसमें किसको लगा देंगे? साइन को। ठीक है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे? 90 बराबर है, बराबर आपका क्या है? तो 90 माइनस a/2 है ना, तो इसमें भी हम किसको लगाएंगे? साइन को लगाएंगे। ठीक है, अब साइन से साइन कट जाएगा तो फिर इतना ही ना बचेगा। तो देखिए, तो साइन, ठीक है, b प्लस सी बटे 2 साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला पढ़े होंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या? तो कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे क्या है? a/2। तो हमको तो यही तो लाना था ना। देखिए आ गया ना कि साइन b प्लस सी, तो साइन b प्लस सी बराबर कॉस a बाई कितना? तो 2। ठीक है, यही प्रूफ करना था। यह हमारा क्या हो चुका है? तो यह हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कॉट a बराबर 8, तो साइन a तथा सेक a का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताए होंगे, शॉर्ट ट्रिक में बताए होंगे, क्या बताए होंगे कि हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, उसमें आपको बताया होंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान क्या? तो हरा भरा। यह ट्रिक बताए होंगे। तो उसमें देखिए, इसमें पहले लिखा हुआ है कि कॉट ए, क्या लिखा हुआ है? कॉट ए इक्वल टू 8। ठीक है, 15 कॉट ए इक्वल टू कितना? तो 8। तो चूंकि यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूंकि नहीं इसीलिए कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 8। तो 8 बराबर से पहले यह गुना में 15, बराबर के बाद आएगा तो भाग में क्या हो जाएगा? 15। तो कॉट ए, तो कॉट जो होता है यह क्या होता है? 10 का उल्टा होता है। तो 10 का होता है p बटा b, p बटा क्या होता है? b। तो ये हो जाएगा b बटा p, क्या हो जाएगा? b बटा p। ठीक है, जब ये भाई आता है, ठीक है, तो कॉट का क्या हो जाता है? bp बढ़ जाता है ना, तो bp हो जाता है। ठीक है, b बटा क्या? b बटा p। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए b का मान 8, p का मान कितना? 15। हमें क्या पता नहीं है? साइन निकालने के लिए h पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? h बराबर लिखेंगे रूट अंदर, h का फॉर्मूला क्या होता है? p² प्लस क्या? b²। ठीक है, तो देखिए p का मान कितना है? p का मान कितना है? 15। तो 15 का स्क्वायर प्लस कितना? तो b 8 का स्क्वायर। तो बताइए कि 15 का स्क्वायर 200, 8 का स्क्वायर 64। तो 225 और 64 कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 2 8 2, 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। यानी कि आपका जो है h का जो मान है कितना आया? 17 आया। जब h का मान हमारा कितना आया? 17 आया, तो हमें किसका मान निकालना है? साइन। ठीक है, चूंकि साइन a इक्वल टू, अब जानते p बटा क्या होता है? h होता है। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा यानी कि p बटा क्या? h हिंदुस्तान। ठीक है, तो देखिए p का मान कितना है? p का मान कितना है? तो देखिए p का मान कितना है? 15। तो लिखेंगे क्या? 15 बट्टा h का मान कितना है? तो h का मान 17 हो गया आपका आंसर। यह आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा या सब्जेक्टिव में भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है? तो अब आपका क्या है? सेक, सेक क्या है? ए। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस का क्या होता है? कॉस का क्या होता है फॉर्मूला? b बट्टे h। इसका क्या हो जाएगा? h बट्टे b। तो बताइए h का मान कितना? h का मान कितना? 17। तो 17 बटा क्या? तो b का मान कितना है? 8। 17 बटा 8, यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का क्लास बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा जितना भी वीडियो बनेगा आपका नोटिफिकेशन पहले आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट मारना होगा तो आप मार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
ये देख सकते हैं, नेक्स्ट ये देख सकते हैं, ठीक है, ये और लास्ट ये, ठीक है।